सबसे पहले बात गाजा सीमा पर छिड़े संग्राम की करेंगे। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला तेज कर दिया है। इजरायली नेवी ने हमास के कई ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। इजरायली नेवी की ओर से हमास के कई ठिकानों पर जो जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है उसका वीडियो जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने जारी किया है हमले का वीडियो। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने समंदर के रास्ते से भी हमला शुरू कर दिया है। ये नेवी का हमास और गाजा पर पहला हमला है। नेवी के जंगी जहाज से हमले के बाद हमास के कई ठिकाने तबाह होने का दावा किया जा रहा है। तो चाहे आसमान हो, जमीन हो या फिर समंदर का रास्ता, कहीं से भी अब इजरायली सेना बख्शने के मूड में कतई नहीं है हमास को। यही कारण है कि आप देख रहे हैं समंदर के रास्ते से भी किस तरह से हमास का खात्मा किया जा रहा है। गाजा पट्टी की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो खुद इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया है। नौसेना की ओर से किस तरह से हमले किए गए हैं उस हमले का ये वीडियो है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा गया है। और जिस तरह का हमला हमास की ओर से किया गया था, चुन चुन कर हमास के आतंकवादियों का खात्मा करने तक इसी तरह के हमले हर तरफ से चौतरफा जारी रहेंगे। एक तरफ हवाई सर्वेक्षण किया गया, उसके बाद हमले का प्लान तैयार किया गया। हवाई हमले कई जगहों पर किए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं कई बिल्डिंगों को जिसमें हमास के आतंकवादी छिपे हुए थे। और अब इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईडीएफ की ओर से ये जारी किया गया है वीडियो। इजरायली फोर्स की ओर से यह वीडियो जारी कर बताया गया है कि किस तरह से हमास का खात्मा चारों तरफ से करने के लिए इजराइल की जो सेना है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इजराइल की ओर से उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। किसी भी वक्त गाजा में छिड़ी जंग बेहद भयानक रूप ले सकती है। पूरी दुनिया सहमी हुई है। अमेरिका इजराइल को गाजा पर कब्जा ना करने की नसीहत दे रहा है। वहीं ईरान युद्ध में उतरने की धमकी भी दे रहा है। यानी जैसे हालात हमास को लेकर इजराइल के इंतकाम से बने रहे, वो अगर नहीं थमे तो इसका अंजाम बहुत बड़ी तबाही होगा और ये युद्ध कुछ और देशों की दखल से और भी भीषण हो सकता है। इस सब के बीच इजराइल जाएंगे जो बाइडेन, अमेरिकी प्रेसिडेंट बुधवार को यानी कि परसों। वहीं आज विदेश मंत्री ब्लिंकन और इजरायली पीएम नेतन्याहू की फिर से मुलाकात हुई है। ब्लिंकन पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, इजराइल के साथ वो खड़े हैं। नेतन्याहू ने कहा है युद्ध में है, जीतने तक पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल का दावा है कि हमास का गेम ओवर होने वाला है। हमास के समूल नाश के लिए इजराइल 10 दिन से लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायली सेना के अल्टीमेटम का समय खत्म हो चुका है, यानी अब कभी भी बड़े विनाश की खबर आ सकती है। इजराइल की सेना के मुताबिक उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि अब जब ये ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, यानी जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुसेंगी गाजा पट्टी में, कई तरफ से एक साथ घुसेंगी, हवाई हेलीकॉप्टर्स के जरिए अंदर घुसेंगी, टैंक्स के जरिए, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए अंदर घुसेंगी और समुद्र के रास्ते से भी अंदर घुसेंगी। हर तरफ से अंदर घुसेंगी ताकि हमास के आतंकवादियों के पास भागने का कोई मार्ग ना बचे, क्योंकि उनकी कोशिश ये नहीं है कि आतंकवादी भाग जाए, उनकी कोशिश ये है कि आतंकवादियों को मार दिया जाए और पूरी गाजा पट्टी में वैसा कोई इलाका ना बच जाए जहां से आतंकवादी इजराइल को निशाना बना सके। इजराइल ने अपने टैंकों और तोपों को खुली छूट दे दी है। गोला बारूद के हमले तेज हो चुके हैं। एयर स्ट्राइक के जरिए हमास के आतंकियों पर बम बरस रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेते हुए इजराइल अब तक हमास के 6 बड़े कमांडरों को ढेर कर चुका है। उनमें से एक बिलाल अल केद्रा भी है, जिसने दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के बर्बर हमले का नेतृत्व किया था। इजराइल ने उसे अपने हवाई हमले में मार गिराया था। अब बारी है उसके सरगना याह्या सिनवार की। इजरायली सेना ने याह्या सिनवार और हमास को आईएसआईएस और अल कायदा से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। ऐसे में सवाल है कि क्या मध्य पूर्व में छिड़ी इस जंग की जद बढ़ने वाली है, क्योंकि हमास के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका साफ कह रहा है कि अगर गाजा पर कब्जे की कोशिश की गई तो नतीजा सही नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमास और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं
और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर कब्जा करना एक गलती होगी। हालांकि गाजा के अंदर चरमपंथियों का सफाया करना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि इजराइल युद्ध के नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। अमेरिका को पहले ही दिन से ये डर सता रहा था कि कहीं इसमें ईरान न कूद पड़े, और इस वजह से ही उसने अपने 2 सबसे शक्तिशाली विमान वाहकों को मध्य सागर में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब देशों का तूफानी दौरा किया है। उन्होंने जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा किया और 5 दिन बाद फिर से इजराइल लौटे। दूसरी ओर ईरान भी इजराइल के हमले न रुकने पर युद्ध में मोर्चा खोलने का ऐलान कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू हमास के खात्मे तक रुकने को तैयार नहीं है। उधर लेबनान की दक्षिणी सीमा पर इजराइल ने 2 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आवाज जो है ये ड्रोन्स की आवाज है। यहां हर समय, हर मिनट, हर घंटे जो हैं आपको इसी तरह के ड्रोन उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये इस्राएली ड्रोन्स हैं जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं, उनमें कैमरास के साथ साथ बम भी लगे होते हैं और कैमरे उनको रिमोट से इजरायली सीमा से कंट्रोल किया जाता है, ताकि अगर कोई भी गतिविधि हिजबुल्लाह की तरफ से या किसी लड़ाकू ग्रुप की तरफ से उन्हें इस इलाके में दिखेगी तो वो वहीं पर बम गिरा देंगे। अब इजराइल के 2 बड़े टारगेट हैं, एक तो हमास का खूंखार सरगना याह्या सिनवार और दूसरा गाजा पट्टी की सुरंगों में छिपे हमास समेत तमाम आतंकवादी संगठनों के दहशतगर्दों का समूल विनाश। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। We believe in human values. I want to thank the leadership of India. I want to thank the people of India for being with us, shoulder to shoulder in this fight against brutal, jihadist, barbaric Islamists. This is not just our war, this is your war too, and we will win it together with your support. वहीं हमास की क्रूरता और बर्बरता के नए निशान सामने आए तो रूह कांप उठी। हमास ने इजराइल के जिन इलाकों में हमला बोला था वो अब धीरे धीरे घोस्ट टाउन में, भूतिया शहर जिसे कहा जाता है, उसमें तब्दील हो रहे हैं। सदरौत के सबसे आखिरी हिस्से में हम आए हैं, जहां से दरअसल गाजा बॉर्डर के लिए जो खुला इलाका है वो शुरू होता है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से तबाही की तस्वीर दिखाई पड़ती है। और वो क्या, इन गाड़ियों पर इतनी भारी गोलीबारी हुई थी। दरअसल यहाँ तक हमास के आतंकी घुसे थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये खून के निशान हैं। ये जिस शख्स को गोली मारी गई उसका जूता यहाँ पर, उसकी टोपी यहाँ पर है, उसका जरूरत का सामान यहाँ पर है। यानी भागने का भी मौका नहीं मिला था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून के निशान हैं। पीछे एक बच्चा था और ये देखिए जो गोली है वो सब कुछ चीरते हुए चली गई थी इस पूरे इलाके में दरअसल। और बाकी का जो गांव आप देखेंगे ये सब खाली हो चुका है। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ या तो पुलिस है या सरकार के लोग हैं, और इसके अलावा पूरा ये घोस्ट टाउन है। अब तक इस युद्ध में सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं और ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। आशुतोष मिश्रा और अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, सिडरोट, आज तक।